किसी समस्या का निवारण के लिए दो ही पहलू होते हैं, लेकिन एक ही शब्द प्रयोग किया है, भाग लो या भाग लो। पार्टिसिपेट करो नहीं तो जी। शब्दों का बड़ा, शब्द कहाँ रखना है, शब्दों की बड़ी गरिमा होती है। और शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द ही जगत रमाया, शब्द ही से परचा भया, शब्द ही शब्द समाया, शब्द गहे सो पंथ चलावे, बिना शब्द नहीं मार्ग पावे, शब्द गुरु और शब्द गुरु राई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। ये शब्द बड़ा कलाकारी वाला है ना। और ये शब्द हम पर नाजिल हुआ है, प्रकट हुआ है। जो शब्द हमने होल्ड किया हुआ है वो किसी मनुष्य का नहीं, आसमान। आपको पता है शब्द देहधारी होता है। क्या होता है? हाँ, उस धरती में एक शब्द है गाली। अब शब्द होते हैं ना, अब शब्द होते हैं, वो अब शब्द जब किसी को दिए जाते हैं तुरंत देहधारी होते। कोई गाली दे, एक्टिव हो, तुरंत आपके अंदर एक्टिवेट, शरीर देहधारी हो गया। हाँ, तो आप जब ये वचन पढ़ते हो तो इसको देहधारी होने दीजिए, है ना। इसको देहधारी, एक्टिवेट हो, एक्टिव हो। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की, परम पिता की। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? एल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सापेक्ष के सिद्धांत पर बहुत बड़ा काम किया। मैं छोटी सी बात हमारे बुद्धिजीवियों के लिए, आपके लिए भी, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा। हम लोग जहां जहां जाते हैं, कहीं कोई नाश्ता खिला रहा है, कहीं कोई कचौड़ी, कहीं कोई पनीर के पकोड़े, हम लोग खा खा के आ रहे हैं। तो मैं आपको ना कई चीजें खिलाने वाला हूँ, वैराइटीज, ठीक है, तैयार रहिएगा। खाना कौन कौन खाया आज? खा के बैठे हैं कि नहीं बैठे, है ना। तो आप अपनी शरीर की पुष्टि की है, अब आत्मा की भी पुष्टि करना है कि नहीं? करना है ना। एल्बर्ट आइंस्टीन विंस्टन में ट्रेन से जा रहे थे। जब वो ट्रेन से जा रहे थे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जाना माना हस्ती, एक झलक देखने के लिए लोग तरसते थे। धनाढ़ आदमी ट्रेन से जा रहा है, तो टीटी आया टिकट चेक करने वाला। टीटी आया तो उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन से टिकट पूछी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जेब में हाथ डाला, वहां नहीं। दूसरे वाले जेब में हाथ डाला, वहां नहीं। ऊपर नहीं। उन्होंने सूटकेस खोला तो टीटी ने कहा, सर आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे पता है आपने टिकट खरीदी होगी, यहाँ वहां रख दी होगी, मुझे पता है आपने ली होगी। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन सूटकेस, फिर से उसने कहा, सर आप सूटकेस मत खोलिए, मुझे पता है आपने टिकट खरीदी होगी। आपको कौन नहीं जानता, आपको सब जानते, मैं जानता हूं आप कौन हो, रहने दीजिए। टीटी आगे चला गया। जब टीटी आगे चला गया, टीटी ने पलट के देखा, एल्बर्ट आइंस्टाइन सीट के नीचे घुसे टिकट को। वो टीटी आया, बोले सर आप ये क्या कर रहे हो, ये मत करिए, मुझे पता है आपने टिकट ली होगी, आप मत ढूंढिए टिकट, मुझे पता है आप कौन हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन खड़े हुए बोले, सर मुझे पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जा कहां रहा हूं। टिकट मिले तो पता चले कि मैं जा कहां रहा हूं। बड़ी अनूठी बात है ये, हमारी जिंदगी की बात है कि हम कहां जा रहे हैं। हेलो, कहां चले जा रहे हैं? यूहन्ना, संतों ने, जब संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है पंजाब, संतों की, भक्तों की ये स्थली है। तो आपको पता है जब पहली बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, यीशु के पहले आए हुए संत, जब उन्होंने पहली बार परमेश्वर के पुत्र को दिव्य दृष्टि से देखा, देखो दिव्य दृष्टि, आज हम पर चर्चा कर रहे थे, पास्टर साहब चले गए हैं यहाँ से, पास्टर सैमुअल जी और हम बैठे हुए थे, हम चर्चा कर रहे थे बुद्धि और समझ के विषय। हेलो, बोली बुद्धि और समझ, बोली बुद्धि और समझ, बोली। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने, जब आप पढ़ोगे पहला राजा अध्याय 3 का पढ़ोगे तो आप उसमें मिलेगा कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि और समझ दी थी। हेलो, बुद्धि और बुद्धि आपको संसार में मिल जाएगी, लेकिन समझ नहीं मिलने वाली। समझ आसमानी चीज, खूब पढ़ लीजिए, खूब जानकारी ले लीजिए, खूब तो इंफॉर्मेशन खूब मिलेगी, रेवलेशन नहीं मिलने वाला। रेवलेशन हमारे प्रभु जी के वाणी है। तो जब पहली बार प्रभु यीशु ने कहा इस मंदिर को गिरा दो,
मैं इसको तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। उन्होंने कहा, क्या बात कर रहा, क्या बात कर रहा? इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और तू कहता है कि इसे गिरा के तीसरे दिन खड़ा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह रूपी मंदिर के विषय में कहा था, समझ में नहीं आया। बुद्धि समझ समझ आसमानी बात होती है, अनुभव का विषय होता है। याद रहे। तो पहली बार जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सदगुरु यीशु को देखा तो कहा, पश्यामीश्वरस्मेषु शावकः यो जगतो पाप भारम हरति। देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world। ये बात सुन के यूहन्ना के चेले, यीशु के चेले नहीं, यूहन्ना के चेले। एक बात याद रखना चाहिए, आप कई बार किसी चीज को पूर्ण समझ लेते हैं। पूर्ण, पंडित जी ने किसी चीज को पूर्ण समझा होगा। हमारे यहाँ एक शब्द कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो ईश्वर है, लेकिन उस पूर्ण तक जाने के लिए छोटे 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 हमारे पास खंड होते हैं, छोटे छोटे खंड। और इंसान की गलती होती है, उन्हीं खंडों को पूर्ण समझ लेता है। सत्य बिखरा हुआ, सत्य को जोड़ना पड़ता है। अब कोई बात को इसमें ना पूरे एक खंडों में है, उस खंड को जब जोड़ेंगे तो पिक्चर बनती है। उस पिक्चर का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हम एक घर में गए, एक औरत मेरे को देख के नाचने लग गई, साईं राम साईं राम साईं राम साईं। साईं बाबा की भगत थी, नाचने लग गई मेरे को देख के। उसका पति आया फूल लेके, बाबा आए हैं, बाबा साईं राम साईं राम। तो मैंने कहा, अरे तुम लोग मेरे गुरुजी का नाम कब से जपने लग गए? उनको मालूम है यीशु का भक्त हूं। तुमने कहा, गुरुजी हम तो साईं राम जप रहे हैं। मैंने कहा, इसको उल्टा कर दो, ईसा मरा ईसा मरा ईसा मरा ईसा कर दीजिए उसको उल्टा, ईसा मरा। हालेलुया। छुपा है, समझ का मतलब होता है अनावृत खुल जाए। हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। तो जब यूहन्ना ने चिल्लाया तो द्वितीय चरण में यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे होली भागने लग गए। यही वाला है, पूर्ण है। तो गुरुजी ने पलट के देखा, कहते कि मानी वास्य था, क्या खोजते हो? यीशु मसीह जब कोई बात कहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के लिए कहते हैं, लो सारी मानव जाति के लिए कहते हैं, क्या खोज? कहते हैं, गुरुजी आप कहाँ रहते हो? तो प्रभु कहते हैं, आओ और देखो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आओ और ले ली। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे। कोई नहीं बायां भी कर सकता है। मैं जानता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि दाहिना जानते हो भी कि नहीं? दाहिना दाहिना राइट। दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे। बोलिए, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बोलिए, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हाथ नीचे करिए। ये बहन जी मेरी दाढ़ी बड़े ध्यान से देख रही है, बार बार। अच्छा तुम लोग सब हमारा कपड़ा देख, बाबा आया बाबा आया। कोई कोई घर के बच्चे हमको देख के चीख के भाग जाते हैं। हम एक घर में गए, एक बच्ची चीख के भागी, अपनी मम्मी से बोलती, काली दाढ़ी वाला सांता क्लॉज आया। गोरी दाढ़ी वाला थी। हम एक जगह प्रवचन कर रहे हैं, साहब मैं तो हैरानी, मतलब कभी कभी ये लगता है कि इंसान क्या क्या सोच लेता है। अब सुनो, हमारी गाड़ी में स्पीड की सीमा है, बैंक में पैसे की सीमा है, परीक्षा के समय की सीमा है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि की कोई सीमा नहीं। वो पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, क्या क्या तुम पता नहीं तुम्हारा दिमाग क्या क्या सोच रहा होगा। बाबा आया, दाढ़ी वाला आया, घर से कचरा निकाला। जी सुनो, हम एक जगह प्रवचन कर रहे हैं, पश्चाताप पश्चाताप। एक औरत वो रो रही मैं कहूँ रो रही है, आप तो बहुत छोटी जनता हो,
तो अब 25-30 हजार की जनता, हम नीचे नीचे उतरना अलाउड नहीं होता, सिक्योरिटी पर्पस होता है। लेकिन मैं नीचे कूदा, कार्डलेस माइक लेके नीचे आया। मैं उस औरत के सिर में हाथ दिया, मैंने कहा मम्मी मत रो, मुझे मालूम है आप पश्चाताप कर रही हो, और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, शांत हो जाओ। तो वो बोलती पश्चाताप नहीं हो रहा, पश्चाताप पश्चाताप नहीं होता। मैंने कहा फिर काहे रो रही हो? बोले बाबा जी 2 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आपके जैसे थी। तो जब आप गाते हो और नाचते हो, आपकी दाढ़ी हिलती है, हमको हमारा बकरा याद आता। मैं आपको बताऊं, ये मजाक लगेगा, ये सब मैं भागा वहां से। मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा था कोई इस टाइप का उल्टा पुल्टा उत्तर देगा। आपको क्या दिखता है मुझे नहीं मालूम, क्या देखते हो? मेरी दाढ़ी, मेरा कपड़ा, ये सब बाहरी आवरण है। ईश्वर इन कपड़ों, लत्तों, दाढ़ी में थोड़ी बंधा है। क्या बात है, ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। बोलिए प्रभु यीशु महाराज। अब अगर तुम प्रभु के बच्चे हो तो यिर्मयाह अध्याय 9 उसके 23-24 श्लोक को कंठस्थ कर लेना। हेलो, कुछ मंत्र है इसके अंदर। मंत्र मतलब सीक्रेट अट्रेंस, मंत्र मतलब मंत्र जो मन को की तंत्रिकाओं को छूते हैं। हाँ, सीक्रेट अट्रेंस, गहरी बात, मंत्र उसको बोलते हैं। देखिए पढ़िए यिर्मयाह अध्याय 9 उसका 23 और 24 क्या कहता है। हाँ, बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड, और बलवान अपने बल का घमंड, धनवान अपने धन का घमंड। लेकिन यदि किसी को घमंड करना है तो वह इस बात का घमंड करे कि वह मुझ ईश्वर को जानता है, क्योंकि मैं प्रभु इस संसार में दया, न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, और मैं प्रभु इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। क्लियर क्लियर? हाजी। पहला अहंकार किस चीज का है? अगर तुमको बलवान बनना है, मतलब किसको किसको बलवान बनना, तुमको यदि शासन करना है दुनिया में, थोड़ा हम लोग थोड़ा प्रीचिंग नहीं करने आए हैं, हम आज आपको टीचिंग करेंगे। कुछ व्यक्तिगत बात आप बिल्कुल भूल जाओ अपने आप को, कुछ गहरे में चलते हैं। यदि आपको संसार में राज्य करना है, रूल करना है, सर आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, चिंता भूल जाओ दुनियादारी, कुछ नहीं कहीं आसपास। यदि आपको दुनिया में राज करना, सबको राज करने का मन करता है ना, तो बुद्धिमान बन। हेलो, बुद्धिमान बन जाओ, आईक्यू भर लो यहाँ पे। बुद्धिमान बनना है, दुनिया में राज करना है तो बुद्धिमान भर लो मूड में। मेरे कई मित्र भक्तगण हैं, आईएएस आईपीएस हैं, जज हैं, बिल्कुल भरा हुआ है, राज तुम्हारा सिक्का दौड़ेगा। और दूसरा है, यदि आपको इस दुनिया में राज करना है तो एक और चीज ले लो, क्या? बल। क्या ले लो? आदमी का बल क्या होता है? उसकी मसल। और औरत की बल क्या होता है? उसका सुंदरता, गोरापन। यही बल ही है। हाँ जी, लड़के अपनी मसल बने। एक फिल्म मैंने देखी, पुष्पा फिल्म आई थी, इसीलिए छुपेगा नहीं, है ना? अच्छा सुनिए, वो फिल्म आई तो सबके सब ऐसे चलने लगे थे, तेरी नजर सर भी, पूरा मोहल्ला लगड़ा घूम रहा ऐसी से कर। मैं एक लड़का आया, बोले बाबा मेरी नौकरी चली गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बॉस ने लात मार कर। मैंने कहा हुआ क्या है? बोले पेन गिर गई थी, बॉस ने कहा उठाओ। तो मैंने कहा झुकेगा नहीं, उसने लात मार दी, ले लो तुम्हारी बलवान। तीसरा, यदि कुछ तुमको वास्तव में नाम ख्याति चाहिए तो क्या है? न बाप बड़ा, न भैया सबसे बड़ा, पैसा आ जाए। किसी के अकाउंट में 10 लाख है, कम बोल दिए क्या? 20 कम है क्या? 50? बड़े धनवान बैठे, एक करोड़। सुनो, नहीं है तब यहाँ बैठे।
होता तो कहीं बाहर घूमते होते। हाँ, लेकिन एक बात आपको बताएं, प्रभु कहते हैं बुद्धिमान बुद्धि पर घमंड न करे, तो यही रह जाना है। ये कहता है कि बलवान अपने बल पर घमंड न करे, कोई अपने धन पर, किसी चीज पर यदि तुम्हें घमंड करनी है, एक बात है, वो कि वो मुझे ईश्वर को जानता है। ईश्वर को जानने से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की, परम पिता की। सत्य जाना है रे। अच्छा बोलो, बताइए सत्य क्या है? सत्य, अच्छा एक बात बताओ, कोयला किसने बनाया? कोयला किसने बनाया? कोयला रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं ना, फिर उसके बाद पक जाती है, तो फिर किनारे वो आग का सब किनारे रखते हैं, वो सुबह क्या बन जाता है? राख तो बनता है, उसमें कुछ और भी कोयला रहता है ना। तो वो कोयले का रंग क्या होता है? वो ये बताओ, बिल्कुल शिद्दत से बताओ। देखो मेरा पर्स भरा पड़ा है, ये सब ले लो, इसमें एटीएम सेटीएम पता नहीं क्या क्या है, सब मेरे भक्तों ने रखा है। अरे ये रखा आपका, बता कोयला किस रंग का है? एक शब्द में बोलिए, आपने कल्पना भी नहीं की होगी कौन से रंग का होता है, बताइए। जिसकी लॉटरी लगी उसको वो ही जानेगा इसमें क्या है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको। अब सफेद, सफेद, तुम ही लेने वाले हो क्या? अच्छा बोलिए, कोयला बच गए तुम समझे? हाँ, नहीं चाहते आज इसके पास। बोलो कोयला काला होता है, बोलिए। देखो एक पल में आपका विचार एक बाबा ने बदल दिया। बोले कोयला काला होता है, सरल विश्वास राई के दाने के बराबर है, सरल सहज है। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की, परम पिता की, पावन आत्मा की हालेलुया, हाले। दाहिना हाथ ऊपर करेंगे, बोलिए प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जी सत्य क्या है? एक शब्द बोलिए, सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं, और झूठ वो है जो रोज बदलता। एक 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 साधु जी प्रवचन, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच वही प्रवचन उनका, सच बोलना चाहिए। पीछे सत्संगी बैठा है, उसको रोज सुने, एक साल से सुन रहा है, एक दिन आया सामने, बोले बाबा जी क्या मैं भी सच बोल सकता हूँ? हाँ, सच सबके लिए, तेरे लिए भी। बोले बाबा मैं चोर हूँ, चोर चोरी करता हूँ, क्या सच मेरे लिए भी है? हाँ तेरे लिए भी, बोल। बोले मैं भी बोल सकता हूँ, हाँ तेरे लिए भी, सबके लिए बोल। ओहो, सरल सहज कर लिया, सीधे गया राजमहल में चोरी करने। जब महल में चोरी करने के लिए गया, तो सामने खड़े दरबान बोले कौन है तू, कहां जा रहा? मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। तो जैसे बोले सब दरबान डर गए, कहा गए। उन्होंने सोचा कि राजा का कोई खास आदमी है, पूछने पे उल्टी पुल्टी बात कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक ठीक अंदर जाइए। तो सीधे अंदर, वहां और दो दरबान खड़े, बोले कौन है तुम, यहाँ कैसे आ गए, कहां जा रहे हो? मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। शक पका गए, उनको लगा ये कैसा आदमी है, लगता है राजा का कोई स्पेशल आदमी है, पूछने पे उल्टी पुल्टी बात कर रहा है। उन्होंने कहा सर माफ करिए, अंदर जाइए। वो सीधे रानी के कक्ष में, रानी के कक्ष में पहुंचा, उसने बोरा उठाया, सोना चांदी हीरा मोती सारे जवाहरात भर लिया एकदम। तभी रानी आ गई, बोले कौन है तुम, क्या क्या कर रहे हो, कैसे आ गए यहाँ पे? कहा रानी जी मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, और आपके कमरे से सब चुरा लिया हूँ, इसमें भर लिया हूँ। रानी से पका गई, ने सोचा कि लगता है राजा का कोई खास आदमी है और कुछ खास काम से आया है, और पूछने पे उल्टी पुल्टी बात कर रहा है। रानी ने कहा ठीक कल। उसने भरा, सिर में धरा, और सब सामने जाने लगा। तभी राजा साहब आ गए, बोले राजा जी का क्या ले जा रहा है, कौन है तू, क्या तेरे सर में? राजा जी मैं चोर हूँ, रानी के कमरे से अच्छी चोरी कर लिया हूँ, और चोरी चारी करके सिर में धर के लिए जा रहा हूँ। राजा पका गए। राजा ने सोचा रानी का कोई खास आदमी है, किसी खास काम से आया था, पूछने पे उल्टी पुल्टी बात कर। राजा ने कहा अच्छा चलो ठीक ठीक भाई, इसके सिर में बड़ा बोझ है, बाहर तक छोड़ के आओ, उसको मदद करो।
एक कर्मचारी भेजा, बाहर तक छोड़ के गया, और आपको पता है वो आदमी पहुंचा उस महाराज के गुरु साधु के चरणों में पटक दिया। वो सब बोले बाबा जिंदगी भर झूठ बोल बोल के कुछ नहीं कमाया, आप सच बोल के राजमहल के अंदर से चोरी करके लिया। दिस इज द पावर ऑफ द ट्रूथ। ये ऐसे नहीं गया कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य बड़ा, और जिस सत्य को समझ लिया सहज नहीं रह जाता। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। 3 सत्य साधने लायक है। पहला सत्य तो पंडित जी ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15 का 16 क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, संसार में भेजा है। संसार में जाओ, फलवंत हो और तुम्हारे फल स्थायी रहे। हेलो, दूसरी बात क्या कही? जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास। और तीसरी बात थी, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त। जब तक, बोलिए जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ जी, यहाँ थोड़ा देखो चल रही है, चेक करो, चेक सांस की किसकी देखो, चेक करिए, लगा के देखिए चल रही क्या नहीं चल रही? चल रही दादा, तो चेक करने की क्या जरूरत है? नहीं चलती बोलते सत्य बोलोगा मुर्दा बड़ा मस्त है, चल रही है नहीं। हम लोग को क्या बोलते हैं? सब ऊपर वाला बोलते हैं। हमारा भारत देश मजाक देश नहीं है, ये ज्ञानियों का देश है। छोटे छोटे शब्दों में हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें नाजिल कर दी जाती हैं। आपको पता है, एक घर में 2 चोर घुसे चोरी करने के लिए। चोरी कर रहे, जब चोरी कर रहे तभी तत्क्षण उस घर के पति पत्नी लड़ते लड़ते आ गया। मैं पंडित जी के घर में भेजा था, जाओ गृहस्थ आश्रम का अनुभव करके आओ। भाई देखो, सब कुछ सीखना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है। वो गृहस्थ आश्रम का अनुभव करके आया। बोले गुरुजी कभी शादी न करे कोई। मैं कहा क्या हुआ? वो औरत जो है अपने पति को मारी और थाली में पैर धर। सब पति पत्नी लड़ते लड़ते उसी कमरे में घुसे आ रहा। जब पति जहां घुस रहे वहीं चोर घुसे हुए उसी के घर में। और चोरों ने देखा कि यार पति पत्नी आ गए, करे क्या? एक चोर ऊपर अलमारी के ऊपर चढ़ गया और एक पलंग के नीचे घुस गया। और ऐसी विडंबना कि पति पत्नी लड़ते लड़ते उसी कमरा, भयानक लड़ाई हो रही। पत्नी बोलती क्या करते रहे? तो बच्चों की फीस जमा नहीं, पैसे दो मेरे को। पति बोलता अरे भगवान तू चिंता न कर, सब ऊपर वाला दे। औरत का दिमाग खराब, क्या तमाशा करते रहते? दूध वाले का पैसा नहीं दी। अरे चिंता न कर, सब ऊपर वाला दे। और का चंड दिमाग क्या करता है? राशन वाले इसका नहीं उसका नहीं, पैसे दो मेरे को। आदमी चिल्ला के चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला चोर नीचे कूद के बोलते तेरे घर का ठेका ले, तेरे घर का ठेका ले रखा हूँ क्या? ये नीचे जो घुस रहा है ये कब देगा? तू भी दे सकता। ये सारी बातें मजाक की हो सकती हैं, लेकिन निश्चित ही ये बातें जो कही गई हैं कि सच में जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त। आइए हम वचन में चलते। सुनो, तुम निर्धारित हो, आप डेस्टिन्ड हो। प्रभु यीशु जब कहते हैं जब तक पिता ना भेजे कोई मेरे पास नहीं आ सकता, उसकी पुष्टि यह वचन करता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं और मैं उनको नाम ले लेके बुलाता हूं। चक्कई नीचे उतार, आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा, नाम ले ले, मेरी भेड़ें मेरी। हाँ गुरु जी, हाँ जिसका लिया हो उसको दे दो। मेरी मात्रा भी होता है, ऐसे थोड़ी कि बस बुला लिया। हमारे हृदय में बदलाव हुआ है। ये आज से 2000 साल पहले भी हो रहा था, आज भी, और वो युगानुयुग एक सा है। सत्य कभी बदलता आज भी है, कभी नहीं बदलता। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की, परम पिता की, पावन आत्मा की हालेलुया हालेलुया। औरतें कितनी बैठी हैं हाथ ऊंचा करें, केवल औरतें हाथ ऊंचा करें। अच्छा, मैं इसलिए बुलवाता हूँ कहीं आदमी समझ रहे हैं कि नहीं औरतें चाहिए हाथ उठा दें। हाँ जी, औरत हाथ उठाओ। औरतें कितनी? औरत नहीं, तुम औरत आधी हो क्या कि पूरा उठाओ ऐसे दिलेरी से? अच्छा, आदमी कितने बैठे? ये देखो तुमसे सीख लिए तुरंत।
किसी को ये अनुभव का विषय हो जाता है। अच्छा सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, एक अच्छी बात बता दें। जब साहब औरतें रोती हैं, औरतें रोती है तो ऐसे करते हैं ना तुम लोग मुंह में हाथ रख के रोते हो ना, दिखना चेक करके, आज ही घर में जाना, चेक करके देखना कि हम रोते सुनो। अजी जब ये रोते हैं तो ये अपनी आंख मलते मंजन, आंख मलते हैं। ये कभी मुंह में हाथ रख के कभी नहीं रोएगा आदमी। आप गौर से देखना, करके देख लीजिएगा। क्यों? कुदरत बताती है औरतों के ज्यादातर गुनाह इनकी जुबान से होते हैं और आदमी के ज्यादातर गुनाह इनकी निगाहों से होते हैं। चाहे दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, बड़े गौर से देखेंगे, अपने ही हस्ताक्षर दिखाई देंगे। औरतें अपनी जुबान में कंट्रोल रखिए, आप लोग अपनी आंखों में कंट्रोल रखिए, बस। और ठीक है। एक औरत पहुंची बाबा जी के पास, बाबा जी मेरा पति बहुत मार रहा है, घर में आते ही कुटाई का, घर में घुसते ही मारने लगता है। आप कुछ ऐसा दो कि वश में हो जाए, मेरे वशीकरण हो जाए, बिल्कुल वश में आ जाए। मैंने कहा, बाबा ने कहा कर दिया। बाबा ने ताबीज दी, बोले जैसे तेरा पति घर में आए मुंह में रख ले, ऐसा वशीकरण होगा बेटे, करके देखो। बात ले गई ताबीज, पति जैसे आए मुंह में धर लिया, वशीकरण हो गया उसका। अब वो 1 महीना हो गया, ना पति मारे ना कुछ। हैरान, बड़ी हैरान की यार, ये 2 घंटे में ये मेरे पति को हो क्या, ये तो सही बस में। अब वो पहुंची बाबा जी के पास 1 महीने, बोले बाबा जी चमत्कार चमत्कार चमत्कार, मेरा पति मुझे मार ही नहीं रहा, 1 महीना हो गया है और ये गजब की ताबीज है, अद्भुत चमत्कार हुआ है, वशीकरण हो गया बाबा जी। बाबा ने कहा बेटा कुछ वशीकरण नहीं, तेरी जुबान 2 घंटे बंद रहती है, उसी कारण तेरी पिटाई नहीं होती। जीभा, रहीमा ने जीभा बाबरी कह गई सर्ग पताल, आप तो कहे भीतर रही। रहीमदास जी कहते हैं कि ये बोल बाल के मुंह में घुस जाती है, जूता पड़ते मुंडी। चलिए पढ़ी प्रभु का वचन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभु के वचन में ले जा रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट और लूंगा, ठीक है। 15 मिनट टॉलरेट कर लोगे मुझको, कर लोगे। आज लीजिए, बोलिए प्रभु का वचन। श्रेष्ठ गीत अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 1 वर्स 12, बहुत सुंदर। मम्मी लोगों के लिए आज की इस गांव में आए हैं, कुछ तो प्रसाद, कुछ तो अनुग्रह, कुछ तो बड़ी बात नाजिल करके जाए। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसका 12वां श्लोक पढ़िए, पढ़िए। जब राजा अपनी मेज पर विराजमान था, मेरी जटा मासी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। When the king was reclining on the table, my frankincense guard was spreading its fragrance. क्या है, पढ़िए। इतना क्या दाम, पूरी कहानी खत्म हो गई है। इतना बोलती है एक दुकानदार से, फल वाले से, कि भैया केमिकल तो फल नहीं पकाए हो। वो भी बड़ा चालाक लड़का था, बोलता कुछ नहीं दीदी, केमिकल से नहीं पकाया, 2 औरतों के बीच में धर दिया, पक गए। उनकी बात सुन जी, पढ़िए जल्दी पढ़िए, फटाफट पढ़िए। मैंने तो खुद ही पढ़ दिया, आप लोग पंजाबी में पढ़िए। जब राजा अपनी मेज पर विराजमान था, मेरी अपनी खुशबू बिखर रही थी। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसके 12वां श्लोक को पढ़ना, 1 का 12 पहला अध्याय उसके 12वें श्लोक को पढ़िए। जब राजा अपनी मेज पर विराजमान था, मेरी जटामासी अपनी खुशबू। ये क्या है, ये कौन सी चीज है? बुद्धि का विषय, समझ का विषय। ये एक भविष्यवाणी है, महिला की बड़ी अनूठी भविष्यवाणी। और ये भविष्यवाणी कई 100 वर्ष पूर्व हुई। ये घटना घटने से पहले एक बड़ी विराट घटना घटती है। हेलो हेलो, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जाना है। कैसे जाना है? हाँ, पढ़िए। संत मत्ती, अपना अपना फोन बंद कर लीजिए, नोच के ले जाऊंगा मैं आपको फोन। पढ़िए, हाँ जी, मत्ती अध्याय 26 उसके 6वें श्लोक में पढ़िए। क्या सुंदर अनूठा वचन उतारा है आसमान से। जब राजा अपनी मेज पर विराजमान था, मेरी जटामासी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। ये भविष्यवाणी पूर्ण होती है मत्ती अध्याय 26 के 6वें श्लोक में, पढ़िए। जब वह शिमोन कोढ़ी के घर में भोजन करने के लिए बैठा था, तब एक स्त्री बहुमूल्य
संगमरमर के पात्र में एक बहुमूल्य लेकर आई और उसके ऊपर उड़ेल दिया। पढ़िए बहन जी, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, मजा आ जाएगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अनूठा कलाम। हाँ पंजाबी में पढ़िए बहन जी, पढ़िए संतमती अध्याय 26 उसका 6वां श्लोक। संतमती अध्याय उसके सिर में उड़ेल दिया। ये भविष्यवाणी पूर्ण हो गई। जब राजा अपनी मेज पर बैठा था, मेरी जटामासी अपनी खुशबू, और जब उसने उड़ेला तो चेलों ने क्या किया? चेले, the disciples were indignant। चेले नाराज हो गए कि इसका सत्यानाश क्यों कर दिया? इसे तो बेचा, बड़ी कीमत में बेचा जा सकता था, गरीबों को दिया जा सकता था, इसका सत्यानाश क्यों कर दिया? आपको पता है, तत्क्षण प्रभु खड़े होकर बोलते, अरे इस औरत को क्यों सताते हो? इसने तो बहुत सुंदर कार्य किया है, इसने मेरे गाड़े जाने के लिए पहले से ही एक संस्कार कर दिया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जहां जहां मेरा प्रवचन होगा वहां वहां इस स्त्री को भी याद किया। हाँ 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 हाँ, क्या बात। हेलो, लेकिन आपको पता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको पता है, मैंने मिडिल ईस्ट में ये इत्र देखने का मुझे मौका मिला। ये बहुत कीमती होता है, ये जटामासी बहुत कीमती है। ये इतना कीमती है कि महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, बड़े से बड़ी पार्टी करवा लो, शादी करवा लो, और न जाने कब से जोड़ के रखा होगा। लेकिन एक पल ऐसा होता है, वो क्या करती है, उसको एहसास होता है कि मेरे गुरुदेव आज जाने वाले हैं, दोबारा मिलन न होगा। हाँ हाँ हाँ, भाव, भक्त और भगवान का विषय है भक्ति, तीसरा कोई नहीं आ सकता, नहीं तो राजनीति। एक और एक मिलके दो हो जाए तो क्या बोलते हैं? एक और एक मिलके 11 हो जाए उसको संगठन। एक और एक मिलके एक हो जाए तो उसको प्रेम बोलते हैं, और एक मिलके शून्य हो जाए उसको अध्यात्म बोलते हैं। एक को एक से मिलने न दिया जाए उसको राजनीति बोलते हैं, और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए उसको षड्यंत्र। हमारे यहाँ कहा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच बहु फूल ही फलई। एक ही ताला, एक ही कुंजी, एक ही जगत रमाया, एक ही से पर्चा भया, एक ही एक समाया। एक गहे सो पंथ चलावे, बिना एक नहीं मार्ग पावे। एक गुरुराई और बिना एक नहीं जीव मुक्ताई। एक को ही सुना है, उसको एहसास हुआ आज ये मेरी साधना का एक मेरा एकाकार होने, उसमें जब उड़ेलती है, चेले नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं कि इसका सत्यानाश। हेलो, गुरु जी खड़े, देव खड़े गुरु के ऊपर उड़ेल रही है, और चेले जो उसके क्लोज हैं वो क्या कहते हैं? इसका सत्यानाश। कितने विचित्र चेले होंगे ना, जो तथाकथित निकट हैं उनके पल्ले नहीं पड़ रहा। मेरे आश्रम में, हम आश्रम में बैठे थे मध्य प्रदेश, 2010 एक औरत आई, अपनी गोद में सब कुछ ली हुई आंचल में, उसका पति रिक्शा से आ रहा, धीरे धीरे हमारे पास आके खड़े हो गए। मैंने कहा क्या बात है? स्टाफ हमारा और भी थी वहां। मैंने कहा क्या बात है? बोले बाबा जी हम कुछ देने, क्या देने आए हो? बाबा जी हमारी बच्ची, ऐसे बताया उन्होंने, छोटी बच्ची। वो बच्ची की दोनों, मैंने कहा क्या चीज है? बोले बच्ची देना चाहते हैं गुरुजी आपको, ये बच्ची ले लीजिए। मैंने कहा क्या है? बोले हमारी बच्ची अंधी पैदा हुई, हम इसको फेंकना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने बताया आश्रम में आप बच्चे ले लेते हैं, इसकी सेवा करते हैं, हमारी बच्ची ले लीजिए, हम गरीब हैं, निर्धन है, हम न पाल पाएंगे, मेरा पति रिक्शा चलाता है, मैं मजदूरी करती हूँ, गुरुजी बच्ची ले। मैंने आश्रम के मैनेजर को बुलाया, इनसे हस्ताक्षर कराओ, अंगूठा लगाओ, जो लगाओ, अभी बच्ची ले लो अभी। तो लोग जो मेरे स्टाफ खड़े थे उन्होंने कहा गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये अंधी बच्ची इसको कौन पालेगा? ये बच्ची इतनी छोटी है, 6 महीने की, इसको पालेगा कौन? ऊपर से इसकी दोनों आंख नहीं है, गुरुजी क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा नहीं, अभी लो अभी लो, क्योंकि यह बच्ची महालक्ष्मी योग में पैदा हुई है, और इसके पैर सोने के हैं, जिसके घर में जाएगी उसके बारे न्यारे हो जाएंगे, वो खरबपति करोड़पति बन जाएगा, जल्दी से ले लो ये बच्ची। मैंने जहां ये बोला उसने बच्ची लपेटी, भागे दोनों पति पत्नी लफड़िया, साहब भागे साहब।
वो पति उसका बोला जल्दी भाई बाबा नाल छीन ले अपनी लड़की। और दोनों जन बैठे, वो रिक्शा ऐसा चलाया साहब, ये धूल उड़ाते रिक्शा भागा। न कोई महालक्ष्मी योग, न कोई सोने के पैर, मैंने ऐसे बोल दिया। लेकिन उसका प्रभाव, आदमी कितना लालची है। फेंकने आए थे उस बच्ची को, अंधी बच्ची पैदा हुई, लेकिन पता चल गया कि ये करोड़पति हो जाएंगे, सोने के पैर है, महालक्ष्मी योग है। लालच, लालच, देखो चीनों को लालच है। इसको बेचा जा सकता था, गरीबों को दिया जा सकता था, इसका सत्यानाश क्यों कर दिया? लेकिन प्रभु जी कहते ना ना ना, इसको मत रोको, इसने बड़ा सुंदर कार्य किया है मेरे गाड़े जाने के लिए, मेरे अंतिम संस्कार के लिए, इसने एक महान कार्य किया है। प्रभु हमेशा खड़े हैं प्रिय, आप याद रख लीजिए। एक बात बताओ, बादल क्या देता है? अच्छा, तुमने कभी प्यार किया है किसी से? हेलो, तुमने कभी किसी से, जो हंस रहे हैं गाना जानते हैं, मैं तो आगे के नहीं गाया, तुम लोग पहले से सब समझ गए। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अजी, प्यार किया है? कभी किसी से प्यार किया? जो मुस्कुरा रहे हैं इन सब ने किया। प्यार का मतलब ही है मुस्कुरा। अजी चलो एक बात बताओ, बोलो प्यार, चलो डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, समय का 5 मिनट और। हाँ आगे करो, आगे हाथ करिए। बोलिए, प्यार का मतलब है देना। प्यार का मतलब है, आगे हाथ बढ़ाओ। बोले प्यार का मतलब है देना। ये तो छोड़ो ना, छोड़ते कहीं नहीं, तुम्हारा प्यार का मतलब है लेना। हाँ बोले प्यार का मतलब है, छोड़ो, बोले प्यार का मतलब है, हाँ सूरज क्या देता है? चांद क्या देता है? चांदनी। धरती क्या देती है? उपज। बादल क्या देता है? बारिश। देंदा दे लेंदा थकपा है, जुगा जुगन खाई खाए। देने वाला देते देते नहीं थकता, आदमी लेने वाला खा खा के फेंक फेंक। हाँ, तुमको पता चल जाए कितना खा गए हो, मर जाओगे देख के, पूरा गोदाम खा चुके हैं। तुमको पता चल जाए कि कितना पानी पी चुके, पूरा का पूरा तालाब पी चुके हो, लेकिन तुम्हारी कभी भूख नहीं मिटती, प्यास नहीं बुझती। आपको पता है ना, आदमी की जरूरतें पूरी होती है और ना नींद। ये दो चीजें इंसान की कभी पूरी नहीं, जरूरतें और नींद कभी पूरी नहीं, कभी पूरी नहीं। कितना नरक की बात करोगे, नरक हमारे अंदर पल रहा है। क्या है नरक? ऐसा 9 द्वार बनाए ईश्वर ने, कुछ रहता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, आउट। क्या बोले प्रभु विष्णु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। चेलों को समझ में नहीं आ रहा, इस स्त्री को समझ में आ रहा है। हाँ जी, देना प्रकट। इसके तुरंत बाद एक अद्भुत घटना घटती है साहब। जब ये पाठ खत्म होता है, आपको मैं थोड़ा प्रकाशन दे दूं, जब ये पाठ खत्म होता है तो यहाँ पर लिखा, तब 12 में से एक चेला यहूदा पुरोहित को, महापुरोहित के पास जाके कहता है, यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के ठहरवाए। हाँ, जब आप आगे जाओगे तुरंत तत्क्षण ये घटना घटती, उसके तुरंत बाद यीशु जी को पकड़ लिया गया। इसकी घटना के बाद यीशु को पकड़ा गया। यीशु के बाल बड़े बड़े। एक बार क्या हुआ मम्मी, दिल्ली की बात, मैं अपने बाल पूरे खोल के रिक्शा में जा रहा हूँ, रिक्शा में पूरे बाल पीछे, एक लड़का पीछे सीट बजा रहा। अब मैं पलट के न देखूं, अब वो सोच रहा है कि लड़की पलट के काहे नहीं देख रही। सीटी मारे जहां से मारे, अब मैं पलट के न देखूं। अब उससे रहा नहीं गया, उसने गाड़ी स्टाइल में घुमाई, आगे लगाई, देखा दाढ़ी वाली लड़की। भैया गिरते गिरते बचा, जैसे थे मेरे को लगा मर न जाए कहीं। उसकी जिंदगी में न भूले दाढ़ी वाली लड़की को छेड़ रहा था। ऐसे लफड़ लफड़ के भागा। यीशु के बाल समर्पित व्रत भारी थे, बाल बड़े थे। ऐसे पोस्टर वोस्टर नहीं बनते हैं, बड़ी बड़ी अद्भुत निराली बात। तो यीशु जी के सिर में जब उड़ेला है, जब उड़ेला तो उनके सिर में भर गया, समा गया सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, हम एक जगह प्रवचन करने के लिए, मम्मी को लिखने दीजिए, एक जगह हम प्रवचन करने गए, तो हम प्रवचन, बोलिए प्रभु विष्णु महाराज की, परम पिता की,
पावन आत्मा की जय जय जय। हाले 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 हाले। आपका हालेलुया अच्छा नहीं है। अच्छा चलो मैं सिखा दूंगा तुम्हें 5 मिनट और। भाई पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, क्या होगा मिलना। हाँ एक आखिरी जोर का जयकारा मैं आपसे लगाना चाहूंगा, लगा सकोगे? न लगा मेरे जैसा लगा के दिखाओ। हम लोग जो है प्राणायाम प्राणायाम करके आए हैं आपके पास। भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम सीख सीख। अच्छा सुनो, ई इस स्वर में ई ऊपर जाता है, शू नीचे जाता है। कभी कभी देखा तुम लोग चूल्हा जलाते हो फूकते हो, ये फूकनी तुम्हारे अंदर भी यीशु की दौड़ रही है। हालेलुया कि नहीं है? ईश्वर ने जब तुम आदम के नथुने में सांस फूका था तो अपना बेटा ही फूका था उसके अंदर। हालेलुया। ऐसे वो मरियम के अंदर नहीं आया है, वो यीशु यीशु अंदर आ रहा है। बोले प्रभु यीशु महाराज। हाँ जी हालेलुया। अगर लगा लिए तो मैं जान जाऊं आपको मेरे जैसे। हाले हाले इधर है, लुइया यहाँ। और किसी किसी का तो लुइया ही गायब है। यीशु जी के बाल बड़े बड़े समा गए, जटामासी इधर खुला दूर तक महका उसकी खुशबू। हम गए एक पास्टर साहब के घर में, हम तैयार हो रहे हैं, बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी बेटी आई, बोलती गुरुजी इस तो लगा दें आपको। मैंने कहा लगा दे। उसने कुछ कुछ किया और मैं खड़ा हुआ, पीछे क्वायर खड़ी और बच्चियां गुरुजी लड़की वाला परफ्यूम लगाया। मेरे तो पैर के नीचे जमीन खिसक गई। मैं कहा यार लड़की वाला परफ्यूम क्यों रे? लड़की वाला परफ्यूम होता है कोई? ये लड़कियों का परफ्यूम अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। ये लड़के ये बात याद रखो, इनके 6 सेंस जगह होता है, तुम्हारा 5 ही। इनकी 6वीं इंद्री जागृत है। ऐसे नहीं है उस स्त्री पर नाजिल हुआ था। याद रख लीजिए। आपको पता है ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया मिट्टी से बनाया, जब उसने स्त्री को बनाया मिट्टी, इसके अंदर से थोड़ी मिट्टी निकाली। आदम के अंदर से पैदा हुई हैं आप, लेकिन ईश्वर ने वो फैक्ट्री बंद कर दी है पुरानी वाली। अब औरत के अंदर से आदम है। आपको बहुत बड़ा स्थान मिला है। स्त्री के अंदर उसका दाहिना दिमाग काम करता है, पुरुष का बायां दिमाग काम करता है। और आपको पता है दाहिने में प्रेम, करुणा, दया, भक्ति, सहोदरता, वात्सल्य, मेल मिलाप, संधि, सारा अच्छा दाहिने में है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे पिता के दाहिने, मेरे पिता के दाहिने विराजमान हो जाओ। ये दाहिने का बड़ा मतलब है, बाएं नहीं कहा। बाएं में लड़ाई झगड़ा मार पीट। आपने देखा स्त्रियां जब खेलती हैं, बच्चियां खेलती हैं, कभी वो देखना डॉक्टर, कटोरी, ढक्कन, चूल्हा, रोटी। लड़का लोग खेलते हैं ट्रैक्टर, टैंक, बंदूक। मैं कभी नहीं देखा कि लड़के वो गैस सिलेंडर वाला खिलौना खेलते। अब आप बचपन में जाके देखिए, आपकी मूल संरचना ही वात्सल और करुणा है। लेकिन एक अनूठी बात होती है, जब ये बायां वाला ईश्वर शरणागत होता है, बायां बंद होता है, दाहिना चालू हो जाता है। बोले प्रभु यीशु महाराज, परम पिता की, पावन आत्मा की। लेकिन निश्चित आपको वरदान मिला है। आप बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो महिलाओं के लिए, महिलाओं को रेगुलेट करती है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जब जिस समाज में गई है, महिलाओं का स्थान ऊंचा हो गया है।
बोले प्रभु यीशु महाराज की। सिर में यीशु के उड़ेल दिया। मैं आखिरी बस 5 मिनट और, जब उड़ेला तो भर गया, पूरा लबरेज हो गया। और आपको पता है तत्क्षण यीशु मसीह को क्रूस के यात्रा में ले गए हैं। और जहां जहां यीशु जाते थे, जहां जहां गए, लोगों ने सोचा कि कहां से आ रहे हैं। पूरी रात आंगन में बैठे हैं और पतरस धोखा देता है 3 बार, उसको भी खुशबू आई होगी, इसको भी एक पल के लिए खुशबू आई होगी। आपको पता है जब यीशु मसीह को पूरी क्रूस की यात्रा में ले जाते हैं, आपको पता है उसको दूसरी सुबह में हेरोदेस पिलातुस राजाओं के सन्मुख प्रस्तुत हुए हैं, वहां पे भी वो फ्रेग्रेंस आई होगी। अगले पड़ाव में उनको क्रूस की पूरी लंबी यात्रा में ले जाते हैं, वो खुशबू आई होगी। आपको पता है जब कीलें लग रही हैं, कोड़े लग रहे हैं, वो मारने वालों को भी यीशु के शरीर से वो खुशबू आई। और जब वो क्रूस पे टंगे हैं, उनके सिर से बूंदें गिरती हैं। जब जहां पर क्रूस के वेदी पर जब उनके सिर पर कांटों का ताज है, वहां से जो बूंदें गिरती हैं, वो बूंदें जब वसुंधरा में गिरती हैं, तब भी वो खुशबू धरती में समाई थी। आपको पता है अजीजों, जब यीशु को क्रूस से उतारा है, 7 वाणियां उन्होंने जब बोली हैं, उनमें भी उससे उतारा है। जब कब्र में रखा है वो खुशबू थी, वो जी उठे तब भी खुशबू थी, आज भी वो खुशबू विराजमान है। आप क्या सोचते हैं? ये खुशबू उसकी मोहब्बत, प्रेम, त्याग और भक्ति की है, जो कभी खत्म नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा जहां जहां मेरा प्रवचन होगा, वहां वहां इस स्त्री को भी याद किया जाए। भाई आज याद कर रहे हैं हम इस गुरुदासपुर में, पंजाब की इस भूमि में मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। सभी लोग प्यार से खड़े हो जाएंगे। कितना मजा आ रहा है खड़े होने। बोलिए परम पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। एक लुटाने को तैयार, एक लूटने को तैयार। लुटाने वाले बनना है कि लूटने है? लूटने वाले कैसी बात करते हो? लूटोगे? हाँ हाँ हाँ, लुटाने। राजा ने घोषणा करवा दी, राजा ने घोषणा करवा दी, कल मेरे राज का महल का दरवाजा खोला जाएगा, तब जो व्यक्ति जिस वस्तु पर हाथ रख देगा उसी की, बाय वन गेट वन फ्री, जिस चीज पे हाथ रख देगा उसी की। सारा नगर हैरान, आपका सारा जो है गुरदासपुर हैरान कि इतनी बड़ी घोषणा राजा ने कर दी। तो सारे के सारे बैठ गए राजमहल के दरवाजे के सामने और अटकलें लगाने लग गए। औरतें बोलती, राजा के राजमहल में बढ़िया बढ़िया सोना चांदी हीरा मोती है, उनको छूएंगे। आदमी कहते हैं जवान लड़के, राजा की रानियां बड़ी सुंदर सुंदर हैं, उनको छुएंगे। और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं राजा के दरबार में बड़े अच्छे छप्पन व्यंजन हैं, उनको छुएंगे। कुछ कहते हैं भाई राज दरबार में घोड़े हैं, हाथी हैं, ऊंट हैं, दुधारू गाय हैं, तलवारें, बंदूकें, उनको छुएंगे। सब अपनी कल्पना में डूब। एक पल के लिए सोचो, आपको ये ऑफर मिल जाए, जिस चीज को छू दो वो तुम्हारी। राजा ने घोषणा की, वो 15 लाख वाला नहीं, वो रियल घोषणा कर दी कि जो जिस चीज पर हाथ रख देगा उसी की। पूरी जनता पागल बैठी हुई है, पूरा नगर उठ के बैठ गया दरवाजे के सामने कि जिस चीज को छुएंगे हमारी हो जाएगी। अब बड़ी भोर में धड़ 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 दरवाजा खुला, जनता दौड़ी है, हर हर हर, सब एक दूसरे के ऊपर लपटे मरे जा रहे। सबको ये डर लग रहा कि हमारी मनपसंद वस्तु को कोई हाथ ना लगे। सब दौड़े। राजा ऊपर सिंहासन में चढ़ा देख रहा है, हंस रहा, मुस्कुरा रहा। राजा भी रोमांचित हो रहा, देखो मेरी प्रजा बैठी। और सब तभी राजा की नजर पड़ती थी बच्ची धीरे धीरे सनय सनय सीढ़ी में चढ़ते करते राजा के पास आ रहे। राजा सोचते लगता है कोई प्रश्न पूछने आ रही है, ये बड़ी छोटी सी बच्ची 5 साल की बिटिया, ये क्या पूछने आ रही होगी।
सने सने धीरे 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 राजा के पास आती है और राजा को छू देती है। राजा को छूते ही राजा किसका हो जाता है? किसका? किसका? उस बच्चे का। और जो कुछ राजा का है वो सब उस बच्चे का। ईश्वर ने हम सबको अवसर दिया। किसको छूते? इस औरत ने यीशु मसीह को छू दिया। कोई इत्र लाया है? कोई लाया है इत्र? लेके चलती है लड़कियां? लाया कोई? लाया तो मुझे दे दीजिए प्लीज, मैं आपसे अभी खरीद लूंगा अगर आप मुझे लगता है कोई ना कोई तो लाया है। लेके घूमते हैं ना। हेलो, अच्छा बोलो, मेरा जीवन जटामासी है। जटामासी है, हमारी जिंदगी जटामासी है। और ये जटामासी उसके ऊपर बिंदु सिंधु समाना। ये नदियां बहती है व्यास, जाके मिलती है सागर में, और वहां व्यास नहीं सागर कहती रहती है। हम सब उसी के लिए बनाए गए हैं, सृजे गए हैं, अपने आप को उसमें उड़ेलना। उड़ेलना है कि नहीं उड़ेलना? हेलो, उड़ेल दें? हाँ जी, लेकिन ऐसे नहीं उड़ेलेगा। पहले आप अपना अहंकार जी, ऐसे नहीं लेगा वो। आज दाहिना हाथ पीछे, एक पैर आगे, पीछे करेंगे, पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जा, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगी। हाँ जी, पकड़ो पकड़ो, कोई नहीं, कैमरे में न मार देना, नहीं कैमरा यहाँ आ जाएगा। पकड़ो, देखो तुमको फेंकना है। क्या करना है? हाँ, तो तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारे जेब का जितना धन है यहाँ, दोनों बाबा लेके फरार। ठीक है? ये सब में ईश्वर नहीं है रे। ईश्वर अपने भक्तों की भक्ति में विराजमान। आइए पकड़ेंगे, चलो एक हाथ पीछे, एक। देखो हम आपको कोई योग नहीं सिखा रहे हैं, सहयोग करना है। क्या करना है? ना कोई योग काम। सबसे बड़ा भक्तों के लिए क्या है? सहयोग, है ना। लेकिन एक सहयोग करना है, अपना कचरा प्रभु के पास फेंक देना। क्या करना है? हाँ, सब कुछ फेंक दीजिए, सब कुछ जितना आपने धर रखा है, सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी बचा लेगा, प्रभु के पास हमको फेंकना है नहीं? तब आपकी खुशबू महकेगी। हाँ जी, तो क्या क्या फेंकना है? कोई गंदी चीज है, गुस्सा करते हैं, सकते हैं, मुंह से अपशब्द बोलते हैं, हाँ जी, करते हैं, और जी पता नहीं क्या क्या करते हैं आप, सब फेंकते हैं। ठीक है? यीशु मसीह आज आपसे कुछ मांग, गंदगी जो पाल रखी है उसको, हाँ, और अगर समस्या है उसको भी फेंक दीजिए। ठीक, पकड़ो, फेंकना है। बोले परमपिता परमेश्वर की। देखो मैं साधु हूं, मेरे पास न फेंको, मैं आपको कुछ न दे सकता। मैं आपको साफ बताऊं, बाबा जी बता रहे थे, हम लोग हाथ हाथ देखते हैं, हम आपको बताएं, इससे किसी का कल्याण नहीं, कल्याण केवल यीशु मसीह से। 3 ज्योतिषी आए, यीशु मसीह को ढूंढ डाले, गणित लगा के, ज्योतिष लगा के, पंचांग देख के, और देखने के बाद वहां पहुंच गए। फिर स्वर्गदूत बोलता है, बेटा हरो अपने पंचांग के हिसाब से नहीं लौट रहे, गर्दन काटने का राजा था। स्वर्गदूत को आना पड़ा। आखिर में प्रभु का ही लौटना वही है। आ तो गए हो, लौटने का रास्ता मुक्ति का रास्ता है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज। आखिरी बात, ठीक है? पकड़ो, मैंने कहा समस्या पकड़ो। एक आदमी अपनी औरत को पकड़ लिया। वो बाबा यही समस्या है, मैं यही फेंक दे रहा हूं, बहुत मुश्किल। पकड़ी, अपनी औरत पर फेंक देना है, ले बोले प्रभु यीशु महाराज। रे दादा रे दादा रे मोरे दादा। सुनिए, पहले गुरु जी लोगों का सम्मान किया करो पहले, लेकिन गुरु पहले मर जाते हैं। पकड़ो, बोले प्रभु यीशु महाराज की। देखिए ये सब बेचारे बड़े प्यारे, इनके ऊपर नहीं, केवल यीशु मसीह ने कितना सुंदर आख्यान दिया। मत्ती अध्याय 11 का 28वां श्लोक क्या कहता है? बहु परिश्रांता भाराक्रांतश्च सर्वे मम समीपमाया तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। संस्कृत में पढ़ रहा हूं, मेरी बाइबल संस्कृत में। ये सब थके बोझ से दबे लोगों, दिल्ली पहुंच जाओ, ऐसा कहा है। हाँ, आप पार्टी ज्वाइन कर लो, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। किसको बोला? मेरे हम लोग कौन कौन, बीजेपी वाले कौन कौन?
देखो मैं बीजेपी वाला, भारतीय जीसस पार्टी, ये बीजेपी वाले भारतीय जीसस पार्टी, हाँ जी हमारी पार्टी है। कौन सी? भारतीय जीसस हालेलुया। हाँ बीजेपी वाले सुन लो तुम लोग भी। आखिर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बीजेपी को मत फेंक देना है, पकड़िए। बोले पवित्र आत्मा की। अब गया है जोर से, ऊपर ताली बजाएंगे, ऊपर ताली। और जोर, और जोर। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। बाबा बाबा बाबा। दोनों हाथ खोलेंगे, दोनों हाथ खोलेंगे। मैं एक गीत गाऊंगा, एकदम शांति से इस गीत को दोहराओ।